ये आप देख सकते हैं, ये 3 गांठें हैं। एक गांठ मेरी शायद मिट्टी में ही रह गई क्योंकि, और मैंने 4 गांठें लगाई थी। और 4 गांठों से आप देख सकते हैं कि मेरी पूरी 1 किलो से भी ज़्यादा की हार्वेस्टिंग निकल आई है। ये तो मुझे पता भी नहीं था, मैंने तो ऐसे ही 4 गांठ लगा दी थी, मेरी पड़ोसन ने मुझे दे दी तो मैंने लगा दी थी। लेकिन जो भी है, आज हार्वेस्टिंग है, मुझे पता भी नहीं था कि कैसे लगाते हैं हल्दी, बस मैंने ऐसे ही लगा दी थी। मैंने कोई इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ भी नहीं दिया, और ना ही मैंने कोई मिट्टी तैयार की थी। जैसे जो मेरे गमले में मिट्टी थी मैंने वही उसी में ही ऐसे ही लगा दी थी। तो अब आपके सामने ही है, जो भी रिजल्ट आएगा सारा का सारा हल्दी का, वो सब आपके सामने ही होगा। और अगर मेरी अच्छी हल्दी निकल गई तो फिर मैं हल्दी की और भी अच्छे से प्रिपरेशन करके अब की बार मैं हल्दी को लगाऊंगी। क्योंकि हल्दी में ना बहुत कम देखभाल करनी होती है, और बस 2-3 महीने में एक बार अगर हम फर्टिलाइज़र दे देंगे तो भी हमारी हल्दी बहुत अच्छी निकल आएगी। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गांठ है, और ये टूटा हुआ गमला है, और गमले में भी आप देख सकते हो कि कितनी हल्दी निकल रही है ये। तो जो भी निकलेगा अब आपके सामने ही निकलेगा, क्योंकि फिर बोल देते हैं कि भाई आपने तो पहले से ही ये हल्दी रख रखी होगी या बाज़ार से लेके आई होंगी। लेकिन अब आप देख सकते हो कि मैंने जो हल्दी लगाई थी वो आपके सामने रिजल्ट है। रिजल्ट के साथ ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और काफ़ी बड़ी गांठ मेरी निकल के आई है इस छोटे से गमले में, 10 इंच के पोट में। अगर 10 इंच के पोट में अगर इतनी हल्दी निकलती है ना, ये कम से कम भी आप देख सकते हैं कितनी हल्दी निकल आई है मेरी। तो इस तरह से मैंने 4 से 5 गमलों में, चार चार गमलों में लगाई थी। 4 गांठ थी मेरी, और 4 ही गमलों में मैंने इसको हल्दी की गांठ को लगाया था। और ये मेरी, ये देखिए, ये मेरी पुरानी वाली गांठ भी जो है वो भी मेरी अच्छे से ये निकल आई है। और हल्दी गली नहीं है मेरी, जो पुरानी जो मैंने हल्दी लगाई थी वो भी मेरी नहीं गली है, और मेरी अच्छे से हल्दी निकली है। हल्दी का कलर भी बहुत ही अच्छा कलर है। और इसमें मैंने कोई भी केमिकल का फर्टिलाइज़र तो दिया ही नहीं है। मैंने तो इसमें गोबर की खाद भी नहीं दी है, बस जैसे थी बस सिर्फ पानी पानी दिया है मैंने, और कुछ भी नहीं दिया। हाँ, 1-2 बार बस मैंने गोबर की खाद का पानी ज़रूर दिया था, क्योंकि वो तो मैं वैसे ही अपने पौधों में दे देती थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हल्दी की जो हार्वेस्टिंग है काफ़ी अच्छी निकल आएगी। तो अब की बार जो मैं हल्दी लगाऊंगी वो अच्छी प्रिपरेशन के साथ लगाऊंगी, और जब लगाऊंगी तो आप सबके साथ अपना सारी मिट्टी वगैरह सब कुछ साझा करूंगी। तो इस तरह से मेरी ये जो है एक गमले की हल्दी है। अब मैं दूसरे गमले में भी आपको दिखाऊंगी कि मेरी दूसरे गमले में से क्या निकली है। तो सारे गमलों की जो भी हार्वेस्टिंग होगी वो आपके सामने ही होगी। तो ये एक 10 इंच के पोट में से निकली है, और वो भी बिना खाद पानी दिए। बिना खाद पानी दिए अगर इतनी हल्दी निकल जाए ना तो वो भी बहुत होता है। और ये है मेरा दूसरी कैरेट, ये आप देख सकते हैं इसमें सरसों लगी हुई है। और मेरी सरसों का तो आज बस काम तमाम होना ही है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि अगर तूने लगानी थी, निकलवानी थी, तो ये तो अब जाएगी ही जाएगी। और ये देखिए सारी मिट्टी अब ये इधर ही कर रहे हैं, तो सारी मेरी सरसों तो जानी है। तो देखते हैं इसमें से कैसा रिजल्ट आएगा, अब आपके सामने ही। और हस्बैंड निकाल रहे हैं और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो इस तरह से जड़ बहुत अच्छे से पकड़ी हुई है, क्योंकि मिट्टी मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं उसमें रेत की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही मिलाती हूँ, तो इस वजह से मेरी मिट्टी हमेशा ही अच्छी रहती है। तो इसके लिए मैंने अलग से तो कोई मिट्टी बनाई नहीं थी, बस जो मेरे पोट थे वही, उसी में मैंने तो ऐसी, ये करंट थी तो मैंने ऐसे ही इसमें लगा दी थी। और इसमें ये देखिए एक ही, इसमें सिर्फ एक ही मेरा जो था पौधा था, क्योंकि एक एक ही गांठ लगाई थी मैंने हर एक जगह, और 4 जगह मैंने 4 गांठ लगाई थी। तो एक गमले में से तो मेरी कुछ भी नहीं निकली थी, तो वो तो मैंने पहले ही, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, इन्होंने पहले ही निकाल दी थी। और 3 गमलों की जो है वो मैं आपको अब दिखाऊंगी। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें से भी अच्छी हल्दी निकल आई है मेरी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मैंने हल्दी की गांठ लगाई थी वो भी, ये देखिए मेरी पुराने वाली जो है वो भी मेरी हल्दी बिल्कुल वैसे की वैसी है, खराब नहीं हुई है, गली नहीं है। कहते हैं कि भाई हल्दी की गांठ अगर लगाओ तो गल जाती है, लेकिन मेरी तो पुराने वाली भी नहीं खराब हुई है, वो भी ऐसे कैसे, अगर मैं उसको चाहूँ तो दोबारा से भी लगा दूंगी।
तो अब इसी हल्दी में से मैं अपने जो हैं, मैं फरवरी में इनको लगा दूंगी। अब की बार मैं थोड़ा जल्दी लगाऊंगी। वैसे मैंने जो ये 4 गांठ लगाई थी, ये मैंने मार्च में लगाई थी। तो अब दिसंबर में इसके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल ही पीले होने लग गए थे। तो पत्ते पीले होने लग जाए तो ये होता है कि भी हमारी जो हल्दी है वो हार्वेस्टिंग के लायक हो गई है। तो ये 2 पोट की जो है मेरी हल्दी है, और अब मैं तीसरे पोट में लगाऊंगी। उसमें भी मुझे पहले पता होता ना तो मैं ऐसे पोट में ना लगाती जिसमें मेरे पौधे पहले से लगे हुए थे। और उसमें जो अब निकालेंगे, इसमें मेरा नींबू लगा हुआ है, और मैंने इनको पहले ही बोल दिया कि मेरे नींबू के प्लांट को बचा लेना। तो इस वजह से अब देखते हैं कि ये बचेगा या नहीं बचेगा। तो पत्ते तो पीले हो ही गए थे मेरी जो हल्दी है सारी। तो अब देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। जो इस पौधे की जो मिट्टी है ना, तो वो थोड़ी सी हार्ड है मेरी मिट्टी। इसमें थोड़ा रेत कम है। तो देखते हैं इसमें कैसी हल्दी निकलेगी, क्या हार्वेस्टिंग होगी। अब जो भी आपके सामने ही है। और ये मेरा नींबू का पौधा है, और इसमें से तो काफ़ी शूट्स भी आए हुए थे मेरी हल्दी में, छोटे छोटे। और भी जो मेरी हल्दी है वो मेरी फूट कर रखी थी, लेकिन अब हल्दी तो निकालनी है। तो देखते हैं। इसकी जो मिट्टी है वो मेरी काफ़ी हार्ड है थोड़ी सी। तो इसमें मेरी जो है रेत की मात्रा वो थोड़ी कम है। बस मुझे डर इस बात का है कि मेरा नींबू का पौधा ना मर जाए बस। क्योंकि इस पे मुझे 1 साल हो गया है मेरे को इस नींबू के पौधे में। और अब देखते हैं, इसकी गुड़ाई करके मैं इसको अभी और खाद पानी दे दूंगी। जैसे अब ये हल्दी निकलेगी तो इसकी मिट्टी तो काफ़ी निकल ही आएगी। तो मैं इस गमले को, अपने नींबू के पौधे को भी मैं अच्छे से थोड़ी खाद पानी दे दूंगी। तो ये इस तरह से ये जो मेरी हल्दी है आपके सामने ही निकल रही है। कोई मैंने इसमें कोई पीछे से तो मैंने कोई घोटाला किया नहीं है। और आप देख सकते हो हल्दी की हार्वेस्टिंग, और वो भी बिना ही कुछ किए हुए मुझे इतनी हल्दी मिल गई है। और सोचो अगर मैं अच्छे से इसकी मिट्टी तैयार करती तो मुझे कितनी हल्दी मिल जाती। लेकिन अब की बार मैं अपनी प्रिपरेशन के साथ ही अपनी हल्दी लगाऊंगी। ये तो मैंने सोच ही लिया, और थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में लगाऊंगी। 4 से कम मुझे 1 किलो से ऊपर हल्दी की हार्वेस्टिंग मिली है। तो जब मुझे 4 गांठ से मुझे 1 किलो से ऊपर की हल्दी मिलेगी तो मैं क्यों ना लगाऊंगी। और वो भी अपने घर की हल्दी। जो जो बाजार से आती है उसमें हमें रंग वगैरह मिला हुआ आता है, और उसका भी पता नहीं है कि वो प्योर है कि नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी हल्दी, जब हमको जल्दी हल्दी में तो बिल्कुल भी हमें ज़्यादा ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर अब मैंने यही सोचा है कि मैं ज़्यादा मात्रा में हल्दी लगाऊंगी। 4 गांठ की जगह कम से कम मैं अपनी साल भर का तो अपना हल्दी का जुगाड़ करूँगी। तो इस तरह से मैंने सोचा है, क्योंकि 1 किलो से ऊपर की हल्दी है, ये भी कम नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर अगर फ्री, बिना मेहनत के, अगर थोड़ा सा कम मेहनत में अगर हमें मिलेगी। गार्डनिंग में वैसे मेहनत तो है ही, लेकिन हल्दी में हमें कम मेहनत करनी पड़ती है। और अगर कम मेहनत में हमें अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी तो क्या बुराई है। और 10 इंच के पोट में भी मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। तो मैं कोशिश करूँगी कि पोट में भी लगाऊं, और जो मुझे थैली वगैरह होंगी तो मैं उनमें भी लगाने की कोशिश करूँगी। अब की बार मैं सोचूंगी कि मेरी जो 1 साल का जो है मैं अपना कोटा पूरा करूं। तो इस तरह से मैं अपनी हल्दी की अब की बार प्रिपरेशन करूंगी, ताकि मुझे अपना हल्दी जो है वो मुझे बाहर से ना लेनी पड़े। तो इस तरह से ये देखिए, क्योंकि मिट्टी हार्ड है तो ये निकल ही नहीं रही है जो गांठ है इसकी। और काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है मेरी ये हल्दी इसमें से निकली है, और मेरा पौधा भी बच गया है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो बहुत मेहनत लगती है। इस तरह से ये गांठ अब निकल के आई है, और अब इसमें नहीं है तो मेरा पौधा तो बच गया है। ये इसका बहुत ही शुक्र है मुझे कि मेरा पौधा बच गया है हल्दी का, नींबू का। और तो मेरे सारे पौधे जो थे वो तो मर ही गए हैं। और उसमें मैंने और भी गोभी वगैरह की फूल भी वो बीज भी लगा रखे थे, तो वो भी सारे चले ही गए, क्योंकि हल्दी निकालनी भी ज़रूरी थी। तो इस वजह से ये आप देख सकते हैं मेरी हल्दी की जो हार्वेस्टिंग है वो मेरी ये हल्दी है। और प्योर हल्दी जब हमें मिलेगी तो कितना बढ़िया है।
और इस हल्दी को अब मैं थोड़ा सा उबाल कर, और जैसे हम आलू उबालते हैं ना, तो हमें वैसे ही इस हल्दी को उबालना होगा। और उबालने के बाद हम इस हल्दी को सुखा लेंगे, और सुखाने के बाद हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे, तो हमारी जो हल्दी है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो घर की हल्दी जब मिलेगी तो वो ज़्यादा बेटर है, और ये भी कम से कम मेरे 2-3 महीने अच्छा आराम से चल जाएगी। और इसी में से ही मैं अपनी जो हल्दी है वो मैं उगाऊंगी। और इस हल्दी को अब जब मैं तैयार करूंगी तो थोड़े, अगर आपको इनमें से कच्ची हल्दी हो और इसमें शूट ना हो, जैसे कि अब इनमें शूट नहीं है, तो मैं इसमें से शूट निकालने के लिए एक छोटे से टीपन में एक रुमाल को गीला करके अगर मैं इसको 10-12 दिन के लिए रख दूंगी तो इनमें से शूट निकल आएगी। तो इस तरह से अगर आप चाहे तो हल्दी को तैयार कर सकते हैं, और फिर उसको आप मिट्टी में लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं अपनी जो हल्दी है आपकी बार तैयार करूंगी। और ये है मेरी हल्दी निकल आई है अब, प्योर हल्दी जिसको कहते हैं, ऑर्गेनिक हल्दी, वो भी बिना मेहनत के और बिना ही खाद पानी के। और हल्दी में खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और 8 से 10 महीने में ये लग के तैयार हो जाती है। और प्योर हल्दी हमें मिलती है 8 से 10 महीने में। तो मेरी जो हल्दी है, अब मैं इसको निकाल के इसको अच्छे से धो लूँगी, और धोने के बाद मैं आपको इसका सारा ही रिजल्ट आपको अभी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने हल्दी धो ली है, और ये जो मेरी है 1 किलो से ऊपर की हल्दी है, और ये पुरानी गांठ भी मेरी दिख रही है इसमें से। तो और इन पुरानी गांठ को भी मैं अब लगा सकती हूँ, क्योंकि ये हल्दी भी खराब नहीं है। तो इस हल्दी को भी अब मैं, ये देख सकते हैं 4 ही गांठ मैंने लगाई थी, सिर्फ 4 से 5 गांठ नहीं थी। ये देख सकते हैं आप मेरी हल्दी, और ये देखिए पुराने वाली हल्दी। तो ये सारी अलग से, ये हल्दी जो है पुरानी गांठें ये अलग से दिख रही हैं इसमें, लेकिन खराब नहीं हुई है। तो इनको भी मैं लगा सकती हूँ। और देखते हैं अब मैं आके अपना जो भी मेरा प्रोसेस होगा मैं अपनी लगाने का, तो वो मैं आप सबके साथ आपकी बार ज़रूर शेयर करूँगी। और इसकी मिट्टी को कैसे तैयार करूँगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और धोने के बाद देखिए मेरी हल्दी कैसी है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।